हेलो पार्टनर पार्टी, आप कैसे हैं? यस, मैं सत्ता संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार था। आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशनल फैक्ट्स बताने वाले। इसमें ऑल राउंडर मोटिवेशनल होने वाले हैं, जनरल मोटिवेशनल होने वाले, व्यापक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड बेस्ट कोटाइज के बारे में हम बात करेंगे। कहा जाता है, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ, जब भी वापस आऊँगा तो आपके घर कर सबको साफ खलियान बना दूंगा। इसका मतलब ये हुआ से किसी भी इंसान का समय वक्त कमज़ोर होता है, और उस वक्त समय को कमज़ोर देखकर आप उस पर डायरेक्ट मत चढ़ जाइएगा, वरना समय चेंज होते ही वह आपके ऊपर चढ़ जाएगा। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन हंसी उड़ाने वाला का भी चेहरा क्या कर जाएंगे, खिल जाएंगे। इसलिए आप धैर्य रखिएगा, धैर्य रखने से सब कुछ होगा। वक्त हर इंसान का जवाब देगा, और वह भी पत्थर की जवाब पत्थरों से होगी और लोहा की जवाब लोहा से होगी। दुनिया की सबसे बड़ी कड़वा सच है, वह रे इंसान लाश को जब हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का क्या है लाले। लेकिन मांसाहारी नहीं बननी चाहिए, किसी भी जीव को मारकर हम लोग को नहीं खाना चाहिए। एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता और भगवान बन जाता। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक औरत बेटों को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देती है। बहुत गलत बात है। हर बेटा ऐसा नहीं होते, लेकिन जो भी बेटा ऐसा होते वे बहुत बड़ा गद्दार होते, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जीवन में हर जगह हम जीत जाते हैं, सिर्फ फूल वाले की यहाँ दुकान पे जाकर हम लोग हार जाते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि हम भगवान से जीत नहीं सकते वहाँ, इसलिए वहाँ पर मुझे हार की ज़रूरत हो जाता है। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, रियलिटी है। पत्थर कभी पिघलता है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह कभी बदलता नहीं है। जब भी आप किसी व्यक्ति पर हद से ज़्यादा हक जताने लग जाते हो, तो वे व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना छोड़ देता है, आपकी इज्जत करना क्या कर देती है, छोड़ देती है। लड़ लो, झगड़ा लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों का कोई कदर नहीं होता जो पेड़ से गिरकर हमेशा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसलिए ऐसा पत्ते बनने की कोशिश मत करो, ऐसा डालिया, ऐसी बेटी पोता नाती बनने की कोशिश मत करो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ मिला हुआ रिश्ता और वक्त के साथ मिला हुआ भरोसा दोबारा कभी नहीं मिल सकता। एक बात बोलूं, घर वाले क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये कहकर कभी मत उस इंसान का हाथ तो छोड़ देना जिसके लिए तुम उसकी पूरी जिंदगी हो। 3 चीज़ें कभी याद करके रखिएगा, ज़िंदगी में हमेशा आपको काम देगा। सबसे पहली बात है, 3 चीज़ें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। पहला समय टाइम, दूसरा मृत्यु डेट, तीसरा ग्राहक कस्टमर। ये किसी का वेट नहीं करता है, किसी का इंतजार प्रतीक्षा नहीं करती है। 3 चीज़ें भाई भाई को दुश्मन बनाती है। जड़ बेस इसको बोलते हैं, जोड़ी मतलब साथ, मेट, जमीन, वर्थ, धन दौलत, ये भाई भाई को भी क्या बना देती है, दुश्मन। 3 चीज़ें याद रखना जरूरी है। एक, सच्चाई पर चलना सीखना चाहिए, अपनी कर्तव्य एक ईमानदारी पूर्वक करनी चाहिए, और हमेशा मौत को याद करके रहना चाहिए। हमसे कुछ गलती हो जाएगी तो भगवान क्या सजा करेगी। 3 चीज़ें जीवन में एक बार ही मिलती है, माँ, बाप और जवानी। गुरु तो ज़िंदगी में बहुत मिल जाएंगे आपको, अलग अलग मार्गदर्शन पर, अलग अलग गाइड करने वाले। इस दुनिया में हर इंसान एक दूसरे के गुरु ही होते हैं। 3 चीज़ें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता है। अक्ल का मतलब बुद्धि होता है, विद्या को कोई चुरा ही नहीं सकता। चरित्र मतलब कैरेक्टर को कोई चुरा ही नहीं सकता। हुनर मतलब टैलेंटी, स्किल, नॉलेज को कोई चुरा ही नहीं सकता। इसलिए ये 3 हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए। 3 चीज़ें निकल कर वापस नहीं आ सकती है।
तीर कमान से, अगर तीर से, धनुष से अगर जो निकल गया है तीर, तो वह कभी वापस आने वालों में से नहीं है। बात जबान से, अगर जो बात जबान से निकल गया है वह कभी वापस नहीं आने वाला है। और एक बात और, जो प्राण से, जो शरीर से प्राण निकल गया है वह प्राण कभी वापस आने वालों में से नहीं है। 3 चीज़ें पर्दे योग्य होते हैं। 3 चीज़ों को आप हमेशा पर्दा के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा शोभनीय होगा। पहला, धन को, अपना पैसा को, धन को, दौलत को हमेशा पर्दा के अंदर रखिए, किसी को दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। हमेशा स्त्री को, औरत को, माँ को, बहन को हमेशा पर्दा के अंदर रखिएगा, किसी के सामने आने की ज़रूरत ना पड़े। तीसरी, भोजन को हमेशा पर्दा के अंदर रखिएगा, किसी को पता ही नहीं चले। इन तीनों का सम्मान करो और हमेशा 3 चीज़ों के ज़िंदगी में इज्जत कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इज्जत गुरु के, सेकंड में माता को और तीसरा पिताजी को। इन तीनों लोग ना बहुत ज़्यादा योग्य है। ज़िंदगी में अगर जो खुद को सही समझते हो, खुद को अगर जो ज़िंदगी में सही समझते हो, जिंदा समझते हो, तो गलत का हमेशा विरोध करो, क्योंकि लहर के साथ लाशें बहा करती है। कभी तैराक नहीं, तैरने वाला कभी समुद्र में मतलब समुद्र के हिसाब से नहीं चलेगा, कभी उसके हिसाब से नहीं पहुँचेगा, वो अपना हिसाब से चलेगा। लाशें ना बहा करती है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वाले की आंखों में ना तो शर्म होती है और न ही पानी होती है और न ही आंसू होती है। प्यार का फर्ज कभी भी दुनिया में निभा कर रखिए। जब कोई आपसे प्यार करता है तब आपका भी फर्ज बनता है उस प्यार के रिश्ते में भरोसे को क्या कामयाब रखने की, झूठा ना बोलने की, बातें को ना छुपाने की और बुरे वक्त में साथ रहने की। देखो, थोड़ी गलतियां सबसे होती है, हर किसी में थोड़ी बुराइयां या कमियां होती है, लेकिन रिश्ता जोड़ने के बाद इन बातों पर लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको चाहिए कि उन कमियों को स्वीकार करके ज़िंदगी में प्यार और भरोसा कायम रखना है। ये दोनों की जिम्मेदारियां होती है। जब छोड़ दिया है तो मेरा अब जिक्र मत करना, मैं जिस भी हाल में हूँ ठीक हूँ, तुम मेरा फिक्र मत करना। छोड़ देना था ना तू मुझे मेरे हाल पर, तू दर्द देकर अब हम दर्द बनने की कोशिश मत करना। और वो फिक्स होने वालों में से लोग नहीं है, तो आप दर्द दे के चले जाएंगे तो हम हार जाएंगे, बल्कि हम मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और उससे बेहतर कर पाएंगे। हाँ दोस्ती, पानी ना होता तो नदियाँ किस काम की होती, आंसू ना होता तो ये आँख किस काम की होती, दिल ना होता तो धड़कन किस काम की होती, अगर आपको याद ना करूं तो हमारी दोस्ती किस काम की होती। याद रखिएगा, फूल उसे देना जो बहार जानता हो, दर्द उसे देना जो करार जानता हो, टाइम उसे देना जो इंतजार जानता हो, और दिल उसे देना जो प्यार जानता हो। ये सारी बात को आप जिंदगी में सोच समझ को किसी को दीजिएगा। हम दर दर भटकते रहे पर दर नहीं मिला, मोहब्बत तो मिली हमें पर कदर नहीं मिला। लाख थे जमाने में कहने के सारे अपने, जब ढूंढा तो कोई अपना ही नहीं मिला। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। किसी से भरोसा कभी मत तोड़िएगा। वह इंसान थोड़ा देर के लिए भटक जाए तो उसे आप अपना बना लीजिएगा, समझा कर, बुझा कर, लाड़ देकर, प्यार देकर, लेकिन किसी से उम्मीद मत तोड़िएगा। जिंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। यह रियलिटी है। आपको पता है समुंदर के भी खुद अपने आप पर घमंड होता है, से हमारे पास जो भी आएगा वह डूब जाएगा। लेकिन ये आसानी सी बात सुनिए, पानी की एक बूंद अगर जो समुंदर में पड़ जाती है तो पानी समुंदर को वह तेल की जो बूंदे है वह तैरने लगती है, वहाँ पर समुंदर का सारी घमंडी खत्म हो जाती है। इसलिए कभी घमंडी अपना टैलेंट में मत कीजिएगा। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। अगर ये जिंदगी में आप त्याग करेंगे तभी आप जिंदगी में कुछ पाएंगे, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांसों को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए ज़िंदगी में कभी खाली मत बैठिएगा। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु की शरण में हुए विपरीत परिस्थितियों में भी संसार सागर को पार कर जाता है। इसलिए हमेशा
बड़े को आदर कीजिए, अपने गुरु को आदर कीजिए, अपने मम्मी पापा को आदर कीजिए और भगवान पे भरोसा रखिए। जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं आप उनको हमेशा से उनको क्या कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे ज़िंदगी में कभी नहीं समझाया जा सकता है। लगभग में थोड़ा मोड़ा उसको भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है, जो घमंडी होता है, उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे वक्त ही समझा सकता है। इस बात को केयर करके रखिएगा। एक बात और, आजकल इसी काम को करने वाले का बोलबाला है, वरना समर्पण और मेहनत करने वाले यूं रह जाते हैं और तलबे चाटने वाले बार जिंदगी में बहुत आगे चले जाते हैं। अपने सपनों की उड़ान किसी और से पूछ कर मत भरना। जहर दे दो सीधा सीधा किसी पर, झूठी बात भरोसा कसम और आस मत देना। बांधे जाते इंसान कभी तूफान न बांधे जाते, काया जरूर बांधी जाती बांधे न इरादे जाते। किसी को सोच को आप कभी नहीं बांध सकते, शरीर को बांध सकते हैं लेकिन किसी को सोच, दिमाग को, थिंकिंग को और दिल को कभी बांध नहीं सकते हैं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सकती है यकीन मानिए कि वह चीज़ आपको बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए पैसे पर और उम्र पर कभी अपना घमंड मत कीजिएगा। मेरा मूड जब खराब होता है तो मेरे पास हर बात का एक ही जवाब होता है, वो मुझे पता नहीं है। मुझे कोई बात पता नहीं है। हमेशा अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि ये दुनिया हमेशा ज्ञान देती है, साथ नहीं देती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और वे सेठ बनकर आज और कल करता रहता है। इसलिए उधार देने से पहले करोड़ों बार सोचिए, हजारों बार नहीं, करोड़ों बार क्या कीजिए, सोचिए। महंगे कपड़े दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान बनानी है तो व्यवहार अच्छा रखिए। क्या अच्छा रखिए? व्यवहार अच्छा रखिए। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं होता, कठिनाई से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं होती और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया गया उधार। इसलिए उधार लेना ही बेवकूफ़ी है और उधार देना भी बेवकूफ़ी है। प्यार का भूत दिल तोड़ता है और सफल होने का भूत पूरा रिकॉर्ड तोड़ देता है। इसलिए सफल होने का भूत चढ़ना चाहिए ज़िंदगी में। ज़िंदगी का सारा ज्ञान किताबों से मिलता है, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। दुनिया में लोगों का नज़रिया बदल रहा है, जो झूठ बोल रहे हैं उनके रिश्ते टिक रहे हैं, पर जो सच बोल रहे हैं उनके रिश्ते टूट रहे हैं। बेटा को ज़िंदगी दो मगर बाइक नहीं, बेटी को शिक्षा दो मगर मोबाइल नहीं। समझे? छोटा सा शब्द है, पढ़ने से सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है और साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। यही इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए गाड़ी तेज या ओवरटेक ना करिएगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो डायरेक्ट आप एक बैक आगे मत बढ़ जाइए। हमेशा धीरे धीरे स्लोली और मुस्कुराते अपना घर पहुंचिएगा। ज़िंदगी में सफल बहुत मुस्कुराहट से होइएगा। बट आपको गाड़ी मिल जाए तो अपने स्पीकर ऑन करके देख लेना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत हरामखोरों का है। यहाँ पर अच्छे लोगों का कोई गुंजाइश नहीं है। उससे पिछड़ कर भी जाने क्यों दिल मेरा परेशान है, अब तो इसमें सारा का सारा मेरा ही नुकसान है। टूट जाता है गरीबी में वे रिश्ता जो खास होता है, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। रोज़ याद ना कर पाऊँ तो खुद गर्ज ना समझ लेना, दरअसल छोटी सी ज़िंदगी है और परेशानियाँ बहुत है। मैं भुला नहीं हूँ किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है ज़माने में, बस ज़िंदगी उलझी पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में। याद रखिएगा, औरत नमक की तरह होती है। कुछ लोग इनके कीमत नहीं समझते, मगर इनके बगैर ज़िंदगी बड़ी फीकी लगती है। इसलिए हर औरत को इज्जत करो, रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी बात बोलने वाले अक्सर चापलूसी भी होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं फरते और मिठाई में अक्सर कीड़े फर जाया करते हैं। दुख में तो खुद की एक उंगली आंसू पोंछती है, सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब खुद की शरीर में ऐसा ही होती हुआ करती हो तो दुनिया में ऐसा लोगों से गिला शिकवा कभी मत करना। कैसी कैसी बात मोटिवेशनल में आपको साबित करने जा रहे हैं। थोड़ा भी 2 मिनट के लिए अकेले में कभी महसूस कीजिएगा, आपको कैसा लगेगा। प्रेम करो, झगड़ा करो, गुस्सा करो, मन नहीं तो बात भी मत करो, लेकिन किसी से झूठा प्रेम मत करना। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो उन्हें तोड़ना मत,
क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा ही सकता है ना। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता है शायद आप भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। इसलिए हमेशा खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। किसी प्रकार का तकलीफ पे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके साथ हैं। पत्ते गिर सकते हैं पर पेड़ नहीं, सूरज डूब सकता है पर आसमान नहीं, धरती सूख सकती है पर समुंदर नहीं, तुम्हें दुनिया भूल सकती है पर हम नहीं भूल सकते हैं कभी। याद रखिएगा इस बात की। तकलीफ में मजाक कर कोई बनाता है, मदद के लिए सिर्फ नेक दिल आता है। ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको आगे की ओर चलने पड़ता है ताकि आपका बैलेंस बना रहे। जो टूट कर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। ज़िंदगी में जो टूट कर भी आपको मुस्कुरा दे, ज़िंदगी में आपको कोई हरा नहीं सकता और वह व्यक्ति आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। मूर्खों की ताकत को कभी भी हल्के में मत लेना, क्योंकि मूर्खे लोग अक्सर समूह में ही अच्छे लोग की बेइज्जती करते हैं। टूट जाता है गरीबी में सारे रिश्ते, आग लगा दूंगा उन ख्वाहिशों को जिनकी वजह से मेरे माँ बाप की झुकना पड़ जाए। इसलिए ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों को आप याद करके रखिएगा। एक कहावत है कि मेढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, ये छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं जिसको कितना भी ऊपर उठाने की कोशिश करो, लेकिन वो नाले के नीचे ही गिरने वाले की कोशिश करते हैं। मैं आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन आने वाली है और मैं रक्षाबंधन की आपको पूरी फुल फॉर्म बताता हूँ। र से होता है रक्षा करना अपनी बहनों की, क्षमा से क्षमा करना अपनी बहनों की, बन से होता है बंधन से मुक्त करना अपनी बहन को, बहनों की एकदम आज़ादी दो। ध से होता है ध्यान रखना अपनी बहनों की, और न से कभी न भूलना अपनी बहनों की। इसको बोलते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। सागर को घमंड था कि किसी दुनिया को डुबा सकती हूँ, एक तेल की बूंद आई और उस पर तैरकर चली गई। क्या जिंदगी है यारो। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। इस सारी बातों को आप अकेला में जिम कीजिएगा, सोचिएगा, ताकि आपको माइंड में, ब्रेन में, स्किल में, टैलेंट में, इंटेलिजेंसी में, ब्रिलियंट में आपको सोचने समझने की ताकत बढ़े, थॉट बढ़े, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को क्या कर पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, आई लव यू।